आतंकी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। जितना मर्जी हाई अलर्ट कर लो, दिल्ली को कोई नहीं बचा पाए। ये मेरा वादा है। इस साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे हिंदुस्तान याद करेगा। तुम सब लोगों के गुनाहों का सजा का दिन मुकर्रर कर दिया है ऊपर वाले ने। हिंदुस्तान को ये सर्जरी अटैक का भूत चढ़ा है। इस साल हम ये सारा भूत उतारेंगे। दिल्ली का ऐसा सर्जरी करेंगे कि आप लोग का उम्र याद रखेंगे, अगर उम्र रही तो। यस सर, खबर एकदम ठीक थी, लेकिन यहाँ केवल एक ही आदमी मिला है। सर, सर, आई थिंक ये मिल गया हमें। जान यहीं पर है। बहुत शौक है ना तुझे वीडियो बनाने का। चल जेल में तेरी अच्छे से वीडियो बनाते हैं। बाकी चमचे कहाँ तेरे? खुद मालूम कर लो। खैर, तुम लोग क्या मालूम करोगे? तुम लोग तो बस अपने मालिकों के तलवे चाट सकते हो, उनके हुक्म की तामील कर सकते हो। चाटो तलवे। सर जी, ये महेंद्र है, उनके पड़ोसी हैं यूसुफ। 15 दिनों से घर पे नहीं है। इनको लगता है कुछ गड़बड़ है। सर जी, कल जो वीडियो वायरल हुआ ना कि 26 जनवरी को ये लोग कांड करेंगे कुछ दिल्ली में, मैंने तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सूचना दे दी। बंदा छुट्टी पे भी जा सकता है, इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है भाई? सर जी, अगर बंदा छुट्टी पे जाएगा तो कम से कम दूध वाले को मना करके जाएगा, अखबार वाले को मना करके जाएगा, और तो और कल वो काम वाली भी चिल्ला कर गई है पैसों के लिए, कम से कम उसको तो मना करके जाता। इसके अलावा और भी कोई ऐसी हलचल या ऐसी कोई चीज़ है जिसपे आपको डाउट हो रहा है इन पे? और 26 जनवरी को कौन बोर होता है? इतने फंक्शन होते हैं, परेड होती है, और तन्ने तो पार्टिसिपेट भी किया हुआ ना परेड में। अरे नहीं दीदी, नहीं होता। बाकी सब कहते हैं कि मेरा तरीका गलत है। अरे पागल, 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए ना तरीके से ज्यादा जज्बे की जरूरत होती है। चल ठीक है, ध्यान रखा। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। लो महेंद्र जी अपनी स्टिक। साथ कब चाहे गए? कितने लोग रहते थे भाई यहाँ पे? अकेला रहता था सर जी। करते क्या थे ये? प्रज्ञान स्कूल में पीटी टीचर है सर। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्टॉप। जैन सर। सिमरन, तुमने जाना था ना प्रज्ञान स्कूल में अपने कजन को छोड़ने के लिए? हाँ सर, वो तो मैं छोड़ आई उसे। हम वहाँ के प्रिंसिपल से पता करो, वहाँ पे कोई पीटी टीचर हैं, मिस्टर यूसुफ। वो 15 दिन से अपने घर में नहीं आया। पता करो कि उन्होंने कोई लीव एप्लीकेशन दी है या ऐसा कोई। ठीक है सर। ओके। मैंने कब बोला? और लोग नहीं, ऊपर वाले के बंदे ऊपर वाले के काम पर चले गए।
प्रिंसिपल से बात, इधर ना कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है इधर। वो जोसेफ ने इनको मैसेज भी किया था सर, उसको अचानक से गांव जाना पड़ा किसी काम से। पर हाँ सर, वो रिप्लेसमेंट में ना एक टीचर देकर गया है इनको। अच्छा ठीक है। इन बच्चों को अंदर लेके चलो। चलो चलो चलो। हेलो सर जी, ये प्रज्ञान स्कूल में ना कुछ लोग गन लेकर घुस गए हैं, बच्चों को और टीचर्स को हॉस्टेज कर लिया है। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। शर्मा जी आप यहाँ संभालिए। सर प्रज्ञान स्कूल में टीचर और बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है टेररिस्ट लोगों ने। अब वक्त क्या हुआ? हाँ जल्दी, बच्चे अंदर, फटाफट रूम में। टीचर सुधर, जल्दी 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 करो, जल्दी सब बच्चे अंदर, जल्दी अंदर, बच्चे अंदर। सर अब बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो अंदर आओ। सब लोग आ गए ना, अब यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो। और तुम इस टीचर का मोबाइल कनेक्ट करो, अपने फोन दो। अरे जल्दी करना। साहिल सर गायब है, वो बच गए उन शैतानों की नजरों से। नॉर्मल रहो, देखना देखना वो जरूर कुछ करेंगे। सर जी, जसमीत तो जाना ही नहीं चाहता था, मैंने उसको फोर्स करके भेजा, ये सारी ना मेरी गलती है। नहीं सिमरन जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। किसको पता था कि इधर हॉस्टेज सिचुएशन हो जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हॉस्टेज सिचुएशन है, हॉस्टेजेस उनके पास है, तो अभी तक उन्होंने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी? पुलिस कंट्रोल रूम, SHO रंधावा बोल रहा हूँ। जैसे प्रज्ञान स्कूल से कोई भी कॉल आए, सीधा मेरे नंबर पे कनेक्ट करना। एकदम चुप। हेलो, प्रज्ञान स्कूल से अभी कनेक्ट करो। इन लोगों से बात करना पड़ेगा मुझे, जल्दी निकालिए मुझे यहाँ से। देखिए आप तसल्ली रखिए, अब ये बताइए अंदर लोग कितने घुसे हैं? अरे 7 लोग घुसे हुए बैंड वालों के भेष में, उनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये सारा का सारा चक्कर वो साहिल टीचर की वजह से हुआ है। फिर सेलिब्रेशन करना था, अब सेलिब्रेशन के चक्कर में सबकी बच गई ना बैंड। आप नाम क्या आपका और इस वक्त आप है कहाँ पे? अरे जोगिंदर बोल रहा हूँ, मैथ्स टीचर। बाहर निकला तो फायरिंग शुरू हो गई, इसलिए मैं आके अंदर बाथरूम में छुप गया। मैं अब वहीं रहिए, आप बाहर मत निकलना, हम रीइंफोर्समेंट का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे,
मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाहर निकलने में रिस्क होगा, आप अंदर रहिए। मेरे पास टेरेस की चाबी है, मैं जा रहा हूँ। आने दो, आने। इंचार्ज कौन है इधर? सर मैं इंचार्ज हूँ। कितने गनशॉट हुए? सर अभी तक एक ही गनशॉट की आवाज़ आई है। एनी डिमांड? सर प्रोफाइल और डिमांड अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ इतना क्लियर हुआ है कि 7 लोग अंदर घुसे। इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, ये कोई पिक पॉकेट केस नहीं है। वेट, ऐसी टीनेटी कवर किया है। हेलो, तू लीडर है तो बात कर, वरना फोन अपने लीडर को दे। क्या चाहिए? अब आया लाइन पर, किसी को निजामुद्दीन स्टेशन भेज, जो वहां से क्लॉक रूम से 37 नंबर का पार्सल लाएगा 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट? इम्पॉसिबल है। अरे जगह जगह 26 जनवरी का सेलिब्रेशन। 30 मिनट के बाद हर 2 मिनट पर एक लाश बाहर आएगी। तुम लोगों को हुक्म की तामील करना तो आता है, और हाँ, ये फोन अपने पास रखना, और अगर कोई हरकत की तो तुम्हारी एक टीचर यहाँ है जो प्रेग्नेंट है, समझे? बम स्क्वाड को बोलो स्टेशन पहुंचने के लिए। जी कमांडो तो लाल किले के प्रोग्राम में भेजी है, और इधर सीसीटीवी की फुटेज भी नहीं मिल पा रही है। कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, स्ट्रेचर रखो नीचे, स्ट्रेचर रखो, स्ट्रेचर रखो। बच्चे लाइब्रेरी में हैं और टीचर्स केमिस्ट्री लैब में। सर सीसीटीवी का काम बच्चों ने कर दिया, तो हमारे इंतजार करें, हमें एक्शन लेना चाहिए सर। हॉस्टेज कंडीशन में इंतजार करना ही बेहतर है। बच्चों की लिखी हुई 2 लाइन के बेस पर हम काउंटर अटैक नहीं कर सकते हैं। घुसेंगे कैसे? केयरफुल केयरफुल, ध्यान से। तुम्हारा बॉक्स आ गया है स्टेशन से, क्या करना है? खोलो। क्या ये भी बताना पड़ेगा?
ये क्या मजाक है? इसमें तो सेब है हमारे बगीचे के, सब में एक एक बांट देना। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी डिमांड पूरी हुई ना तो बच्चों को। हेलो हेलो, आखिर चाहते क्या आप लोग? हमें कब छोड़ोगे? हमें घर जाना है। भाई चुप हो जा, चुप चुप चुप। हम तो कब से बता रहे हैं हमारा ख्वाहिश क्या है, पर तुम्हारा आकाओं ने हमारे पे गौर नहीं किया। खैर, आप सेब खाइए। पाकिस्तान आज अपना बदला लेकर रहेगा। सर्जरी तो आज होकर है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये स्कूल के पीछे खाने पीने का सामान बेचते हैं। ये कह रहे हैं कि स्कूल के पीछे एक रास्ता है जहाँ से बच्चे बंक मार के निकलते हैं। सर ये सही कह रहे हैं, पीछे से भी एक रास्ता है स्कूल में जाने का। सर अगर बच्चे निकल सकते तो सर हम भी निकल सकते। सर यही एक मौका है, यही एक रास्ता है सर। मैम, अल्ताफ, ऑपरेशन की तैयारी करो। डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दो कि हम लोग अंदर जा रहे हैं। सर मैं भी अंदर चलता हूँ सर। आप बाहर का इंतजाम देखिए, अंदर के लिए हम ही काफी है। आप बताइए पीछे का रास्ता किधर से है? बोलिए शर्मा जी। सर ये यूसुफ के यहाँ मैं ताला तोड़कर अंदर घुसा था, आपको एक बार आना चाहिए। अब वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सर जी आप किधर और यहाँ पे ये सब? सिमरन जी मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि सिचुएशन से रिलेटेड वहाँ में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आप मुझे यहाँ की अपडेट देते रहना। ओके सर। स्मेल बड़ी अजीब सी है। सर कोई चूहा हुआ मरा होगा। छुपे जल रहे हैं। सर यहाँ पे काफी लोगों से पूछताछ की है, लेकिन सर किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन सर एक नेबर है, उसने बताया कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती थी। हाँ अच्छा। राजपथ परेड। शर्मा जी चूहे मरने की स्मेल नहीं, कुछ और है। चेक करो ये है क्या। जी सर। केयरफुली केयरफुली, ध्यान से। पहले हम बच्चों को सिक्योर करेंगे, सिग्नल मिलने के बाद तुम टीचर्स के रूम में घुसना। ओके? सर ये तो यूसुफ है सर, महेंद्र जी ने फोटो दिखाई दी इसकी। हिसाब से बॉडी टिकी हुई है, वो देख के लगता है इसको मेरे 15-20 दिन तो हो गए हैं। लेकिन सर इसको कोई क्यों मारेगा? किचन में जो चाय के कप दिखे, 26 जनवरी, राजपथ, सब देख के लगता है कि इसको मारने के बाद टेररिस्ट ने इस जगह को अपना सेफ हाउस बनाया। यहाँ पर प्लानिंग होती थी उनकी। इसको मारने का मकसद होगा ताकि इसकी जगह वो स्कूल में अपना इसका जो रिप्लेसमेंट टीचर स्कूल में है, दरअसल वो टेररिस्ट है। हाँ सर। सिमरन जी, ये यूसुफ का जो रिप्लेसमेंट टीचर स्कूल में है उसका नाम क्या है? सर कुछ तो बताया था। अरे यार याद करो यार, इम्पोर्टेंट है वो। सर साहिल नाम है उसका। साहिल।
नहीं नहीं, मत मारो मुझे। ओए, चल चल, अरे ओए, चल चलो। आप भी बच गए? हाँ, मैं भी बच गया, लेकिन तुम नहीं बचो। नामकूल गधे, पुलिस वाले आ रहे हैं हमारी तरफ। तो अब क्या करें? अब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी बिल्डिंग में घुसने की दोबारा कोशिश की तो एक एक करके बच्चों की लाश बाहर भिजवा दूंगा। अपने साथी की लाश को यहां से ले जाओ। हाँ बोलो। बहुत होशियार समझते हो ना अपने आप को? शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई, और एक और गलती की ना तुमने तो फिर। प्लीज 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 ऐसा मत करो। सुन, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। सुना तूने? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब अकल ठिकाने आई तेरी। अब मेरी बात तू ध्यान से सुन। यहाँ स्कूल के पास ही एक दुकान है, भारत जनरल स्टोर। वहां पे पुलिस के नाम का एक पार्सल रखा हुआ है। तू वहां जा और वो पार्सल लेकर यहाँ। सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास, सिर्फ 5 मिनट। एक काम करो, बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो। 2 ग्रुप्स में आधे बच्चों को उस कमरे में रख दो। पुलिस बहुत होशियार हो गई है, वो जरूर बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे पास एक ग्रुप रहेगा तो सारे बच्चे उनके हाथ नहीं आएंगे। समझ में आया? आधे बच्चों को वहां ले जाओ। रुको रुको रुको। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। तुम लोगों को और भी कुछ सिखाना बाकी है। आओ। चलो चल, सब अंदर लाइन में खड़े हो जाओ सब इधर। ये लो, अच्छी तरह से रट लो इसे, समझे? सर, ये मिला दुकान से। पुलिस वालों के लिए? मिल गया तोहफा, तो अब उसे पहन भी लो। इसी के लायक हो तुम लोग। तो मैं छोड़ेगी नहीं सर इसे। कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से कुछ करने की परमिशन ही नहीं है। सिमरन, यस सर। मेरी घड़ी के साथ अपनी घड़ी मैच करो। 1-1 सेकंड बराबर होना चाहिए। जी सर। मेरे अंदर जाने के 5 मिनट के बाद आप जैमर से कह के सिग्नल जैम कराएंगी 1 मिनट के लिए।
उसके बाद फिर 1 मिनट के लिए आप दोबारा से सिग्नल जैम कराएंगे। इज दैट क्लियर? राइट सर। शर्मा जी क्लियर है? जी सर। सर लेकिन आप अंदर कैसे जाएंगे सर? परमिशन नहीं है। यहाँ पिछले 2 घंटे से हमारे बच्चों के सर पे मौत मंडरा रही है। वो डरे होंगे, सहमे होंगे और मैं खड़ा परमिशन का इंतजार करता रहा। तुम दोनों हो मेरे साथ? हमेशा सर। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और नहीं मारोगे? मारो। वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये 26 जनवरी हमेशा याद रहेगी तुम लोगों को। और सुकड़ो, और खाना नहीं खाया क्या? और सर मैं बाथरूम में आना सर। कोई जरूरत नहीं है, चल जा पीछे खड़ा हो जाएगा। सर यही निकल जाएगा सर। आलम लेके जाओ इसे, चल जा। ए जा कर ले। बाहर निकल। काके आजा बाहर। हाँ तुझे टेररिस्ट है ना, उन्नू पेज कहते नहीं बाथरूम बेहोश हो गया। जा जा, बेस्ट ऑफ लक। वो अकेला क्यों आया? आलम का है? सर वो बाथरूम में बेहोश हो गए हैं। भाई आलम वहां बाथरूम में बेहोश पड़ा है। तू वहीं रुक, किसी और बंदे को भेज। ठीक है, तू जा देख आलम को क्या हुआ है, और तू चल इधर। आलम, आलम, अरे जा, आलम उठ। अभी सर प्लीज 1 मिनट के लिए नेटवर्क बंद कराइए सर। क्या हुआ? सर रंधावा सर जी अंदर गए, उन्होंने बोला है। बिना परमिशन के अंदर कैसे गया? सर जी प्लीज 1 मिनट के लिए कर दीजिए ना। is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable.
अब आप जाइए, निकले, कम ऑन, फटाफट बाहर निकलो। हाँ, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है। कहाँ है वो दोनों? तो जाके ढूंढ उन्हें। रफीक, रफीक, भाईजान, भाईजान, बुलाया आपने मुझे? रफीक, तू यहां से आया तो वहां कौन है? जाके बाथरूम में चेक कर। जी भाईजान। भाईजान, 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 साहिल भाई, साहिल भाई। रफीक क्या हुआ? ये देखो भाईजान, दोनों बेहोश पड़े। लगता है फिर से कोई घुसा है। अभी हमें जरा भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हम जिस मिशन पे आए हैं हमें उसे पूरा करना है। ठीक, तू जा। अभी भी 15 बच्चे हैं मेरे पास। अगर तूने उस बस को फॉलो करने की कोशिश भी की तो इन्हें मारने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे, समझा? आपने यहाँ से किसी को जाते देखा है? हाँ सर, एक आदमी हड़बड़ी में आया, लाल गाड़ी में इधर गया सर। चुप बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। जल्दी चल, चल जल्दी, चल जल्दी। बच्चों तुम लोग सब ठीक हो? हाँ? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हम लोग आ गए हैं। हाँ? अंकल, अंकित का भाई पुलकित, सुहानी का भाई रोहन, साहिल सर उन चारों को लेकर गए हैं। बोलो सिमरन। सर जी, हम बस तक पहुंच चुके हैं, पर यहाँ टेररिस्ट बच्चों को छोड़कर भाग गए हैं। टेररिस्ट भागे? हाँ? पर बच्चे ठीक तो है ना? सर जी सब ठीक है, पर 4 बच्चों को साहिल लेकर चला गया है। 2 बच्चों को तो साहिल कुछ सिखा रहा था। सर जी 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे। अंकित का भाई पुलकित और सोहिनी का भाई रोहन, चारों गायब हैं। अब समझ में आया,
ये एक भाई को खतरे में डाल के दूसरे भाई से कुछ काम कराएगा। कहाँ कराएगा और ये क्या कराने वाला है? सर जी, ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही और हम बच्चों को सेफ जगह छोड़कर जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं, आपकी लोकेशन पर। सिमरन, तो मुझे परेड ग्राउंड में मिलो। जी सर। चलो। अच्छी तरह से रट लो इसे। कोई मुझे छेड़ रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे, कोई मुझे छेड़ रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कौन है, कहाँ है? पता नहीं, वहीं कहीं होगा। लोग परेड देख के आने वाले हैं, अभी आता है तो उसको देखते हैं। बोल। सर, मेरी माँ भी आ रही है, उनकी तबीयत खराब है, मैं उनको ही लेने आया हूँ। अरे अरे, इधर कहाँ जा रहे हो? इधर जाना अलाउ नहीं है, परेड देख के लोग आने वाले हैं। अरे सर मेरी ना मम्मी भी आने वाली है, उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब है, मैं ना उन्हें ही लेने आया हूँ बस। ठीक है, आप रुको इधर। चुप, बिल्कुल चुप। अब 5 मिनट में वहां धमाका होगा और यहाँ तुम दोनों आजाद हो जाओगे। सिमरन, तुम बच्चों को संभालो, मैं इनके भाइयों को देखता हूँ। आखिर इतनी मार सहकर क्या हासिल हुआ? तुम्हारे लोगों ने तो 2 थप्पड़ में ही सब कुछ बक दिया। बहुत बुरा हो। इस जन्म में तो नहीं कर पाए सर्जरी, अब अगले जन्म में कोशिश करना। वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। हम नहीं कर पाए, अपनी भाइयों की खातिर भी हम नहीं कर पाए। आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं। आपके भाई हमारे पास है तो बिल्कुल ठीक है। आओ। अवतार जी, मॉम ऐसे संभाल के। सर एक चीज तो रह गई। ना उनकी रह गया। सर, स्कूल में तो तिरंगा फहराया ही नहीं।